नमस्कार, मैं हूं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार में इस वक्त चुनाव का मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। बिहार में चुनाव के टाइम पे एक नया चेहरा भी जुड़ रहा है, जिसमें भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह भी जुड़ रहे हैं और उनका झुकाव इस वक्त सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव की तरफ दिख रहा है। तो आइए अपने दोनों सहयोगी से बात करते हैं इस बारे में। नमस्कार साहिल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप पवन सिंह का जिक्र कर रहे थे। पवन सिंह को भोजपुरी का पावर स्टार कहा जाता है और पवन सिंह काफ़ी ही चर्चित चेहरा है बिहार के लिए। पवन सिंह विधानसभा की ओर देख रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। देखिए, पवन सिंह सबसे पहले लोकसभा में अपनी ताकत का आजमाइश कर चुके हैं। जितना उनका ताकत लगाना था पवन सिंह जो लोकसभा में ताकत लगा चुके हैं। अब सबसे पहली बात है कि पवन सिंह लोकसभा में जीतते जीतते हार गए। समझे, पवन सिंह लोकसभा में जीतते जीतते हार गए। कारण यह रहा कि जिनका टक्कर हुआ था पवन सिंह के साथ वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं, उपेंद्र कुशवाहा थे। काराकाट का वो लोकसभा क्षेत्र जहां से पवन सिंह जो है चुनाव लड़े थे। अब हुआ ये कि काराकाट में प्रधानमंत्री तक को आना पड़ गया था पवन सिंह के खिलाफ जो है वहां पर, मतलब कि प्रचार करने के लिए। अब हुआ क्या कि उपेंद्र कुशवाहा समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ, पवन सिंह जिनके पास व्यूअर्स और वोटर्स की कमी नहीं, दोनों का टकराव होता है और दोनों लोग हार जाते हैं चुनाव, कोई और व्यक्ति जो है जीत जाता है। अब सवाल है कि पवन सिंह बिहार चुनाव की ओर देखेंगे कि नहीं। देखिए, पवन सिंह ने कहा कि हमारी माता जो है हमारे जिंदगी के कई फैसले लेने में हमें मदद करती है, यानी कि हमारी माँ अम्मा जो भी आप कह ले। तो पवन सिंह का कहना है कि पिछली बार भी जब पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था और पवन सिंह कई ऐसे गाने गाए हैं जहां पे बंगलिनिया जैसे शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है। कई लोगों ने पवन सिंह को टॉन्ट किया कि आप यहाँ की महिलाओं को, लड़कियों को लेकर कैसे से गाने गाते हैं, आपको यहाँ की जनता वोट देगी क्या। पवन सिंह ने सीधे तौर पर कह दिया कि ना, आसनसोल से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम क्यों जाए आसनसोल, भाई हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से हम चुनाव लड़ेंगे। नतीजा ये होता है कि बीजेपी उनको दोबारा टिकट नहीं देती। कहां से देती? आरके सिंह आरा से, बहुत अच्छे जो है पवन सिंह के साथ संबंध है, बीजेपी के पुराने नेता, केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़ रहे थे, तो कहां से पवन सिंह को टिकट देती। यह होता है कि पवन सिंह जो है सबके साथ बात करने के बाद भी जो है बात नहीं बनती है, तो पवन सिंह निर्दलीय पर्चा भरते हैं, अपना भी और उनकी अपनी मां का भी, क्योंकि उस समय वो बीजेपी से भी जुड़े हुए थे, पार्टी ने उनको निकाला नहीं किया था। अगर पवन सिंह पर रोक लग जाता तो उनकी मां चुनाव लड़ती। समझे। अब दिक्कत ये हुआ कि पवन सिंह जो है बिहार से चुनाव लड़े और पवन सिंह चुनाव हार गए। काफी मर्माहत जो है खबर हुई कि पवन सिंह चुनाव हार गए, पवन सिंह चुनाव हार गए। अब बिहार विधानसभा की चर्चा है। देखिए, सबसे पहले बात है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। तो पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, जी हां, पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि पवन सिंह चुनाव कहां से लड़ेंगे। तो लोग सोच रहे हैं कि काराकाट लोकसभा भी है और काराकाट विधानसभा भी है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है। आपको बता दें कि एक लोकसभा क्षेत्र में जो है तकरीबन 6 विधानसभा क्षेत्र, कहीं कहीं थोड़ा कम भी होता है। तो ऐसे आते हैं। अब बात है कि पवन सिंह लड़ेंगे तो कहां से। देखिए, पवन सिंह आरा के किसी क्षेत्र में पवन सिंह नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा वो भूमिहार बाहुल क्षेत्र है, वहां पे भूमिहार कैंडिडेट ही है। पवन सिंह भी राजपूत है, नहीं चाहेंगे कि बीच में जो है वो टांग अड़ाए। काराकाट की तरफ भी पवन सिंह नहीं देखेंगे, क्योंकि पवन सिंह की ही पत्नी, जिसको पवन सिंह पत्नी नहीं मानते हैं, ज्योति सिंह, लगातार काराकाट से तैयारी कर रही हैं। काराकाट विधानसभा क्षेत्र से कोई भी जब घटना सामने आती है ना, तो ज्योति सिंह सबसे पहले वहां पर दौड़ी हुई जाती है अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ, चाहे किसी भी घटना में जो है वहां पर जाती है और ज्योति सिंह वहां से तैयारी कर रही है। ज्योति सिंह का संबंध जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू से बहुत अच्छा है और नीतीश कुमार ने महिलाओं को बढ़ावा बहुत अधिक दिया है। और पवन सिंह क्या क्या किए ज्योति सिंह के साथ, कैसे वो जो है केस मुकदमा और कोर्ट तक उनको पहुंचवा दिए, उनके गरीब पिता जिनको जो है कितनी प्रकार की प्रताड़ना सहनी पड़ी, और ये सब चीजें है, सिंपैथी है ज्योति सिंह के साथ कि पवन सिंह उनके साथ गलत किए, महिला है और फिर भी महिला जो है खड़ी है। तो ये सब चीजें हैं। तो पवन सिंह जो है काराकाट की तरफ से नहीं देखेंगे। तो पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसके ऊपर भी संशय बना हुआ है और ये पवन सिंह ही बताएंगे। 243 को है बिहार विधानसभा का सीट बिहार में, और ये कहां से लड़ेंगे पवन सिंह बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह के शाहाबाद का वो इलाका है ना जहां पर पकड़ है, तो वहीं से हो सकता है कि कोई सीट जो है पवन सिंह चुन ले। अब बड़ी बात है कि किस पार्टी की ओर देखेंगे। देखिए,
पवन सिंह बहुत पहले कह चुके हैं, ठीक है, कि हम फेंका हुआ थूक को चाटने वाला काम नहीं करते, समझे। पवन सिंह कहते हैं कि हम अभिमानी व्यक्ति नहीं है, हमारे अंदर गुमान नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमारे अंदर स्वाभिमान है। यानी कि पवन सिंह ने पिछली बार ही इंटरव्यू में कहा था कि हम एक बार किसी को फोन करते हैं, अगर कोई दोबारा जवाब नहीं देता तो दोबारा जिंदगी भर उसको हम फोन नहीं करते। ये पवन सिंह ने कहा था, ये उनके चचा ने सिखाया, ऐसा पवन सिंह ने कहा। तो बात है कि भाजपा ने उनको टिकट दिया, भाजपा से पवन सिंह लड़े नहीं, बहुत कन्विंस किए, मनोज तिवारी बहुत उनके साथ रहे, क्योंकि मनीष कश्यप को भी ले जाने वाले मनोज तिवारी ही थे, बहुत कन्विंस किए। फिर बाद में बात नहीं बन पाई। तो हमको नहीं लगता है कि पवन सिंह भाजपा की तरफ देखेंगे, क्योंकि देखिए भाजपा स्टार प्रचारकों को लॉन्च करती है। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से सांसद रहे, हार भी गए, तो जीते भी थे तो भाजपा के टिकट से, हारे भी है तो भाजपा के टिकट से। मनोज तिवारी, रवि किशन, कई ऐसे स्टार प्रचारक। इस बार तो रितेश पांडे भी भभुआ से लड़ने के लिए सोच रहे हैं, और भाजपा कार्यालय में आपको 2-3 बार हम देख लिए उनको कि रितेश पांडे कि भभुआ से आ रहे हैं तो हो सकता है टिकट लेके फिर में वो लगा हुए। तो बार बार अगर बीजेपी जो है, जो भी उनको टिकट मिलती है बड़े बड़े स्टार को दे देगी, तो यह भी होगा कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ता नाराज हो जाए कि ना, हम लोग इतना दिन से झंडा लेके जय हो कर रहे हैं और आप टिकट तो स्टार को दे दिए। तो बात है कि अब जनसुराज की ओर, तो पवन सिंह ने कहा कि जब प्रशांत किशोर उनके क्षेत्र में गए थे तो सब कहा कि देखिए पवन सिंह यहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और आप यहाँ प्रचार करने आए हैं, आप पवन सिंह को जानते हैं। तो क्या कहते हैं प्रशांत किशोर, पवन सिंह का कथन है, TV9 भारतवर्ष के इंटरव्यू में पवन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि राजनीति किसी की बपौती नहीं है, और यही बात पवन सिंह को खल गई। और आप जानते हैं कि पवन सिंह मुडियल आदमी है, समझे, वो मिर्जापुर के मुन्ना भैया जैसे हैं, समझे, हम कह दिए तो हम कह दिए, हमारी कुर्सी यहीं लगेगी तो लगेगी। तो हमको नहीं लगता है कि पवन सिंह जनसुराज की ओर जाएंगे। अच्छा, अब बात है कि पवन सिंह जो है तेजस्वी की तारीफ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो लोग सोचते होंगे ना कि पवन सिंह राजपूत आदमी है भाई, तेजस्वी यादव के साथ कैसे जाएंगे, यादवों का उनको समर्थन है। भैया एक बात समझ लीजिए, जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह और कई बड़े बड़े भूमिहार नेता का समर्थन लालू जी को रहा है, और कई बड़े बड़े भूमिहार नेता वहां पर पले पुले हैं और राजद में। और पवन सिंह का एक पुराना वीडियो पे फोटो भी वायरल हुआ जिसमें वो तेज प्रताप के पैर पकड़े हुए थे, और वहां बैठे हो तो उसे लोग कहा कि आप तेज प्रताप के पैर में गिर गए क्या? उन्होंने कहा वो हमारे बड़े भाई है, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनका हम पैर छुएंगे। और तेजस्वी के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि वो मुद्दे की बात करते हैं, वो मुद्दे की राजनीति करते हैं, वो बिहार को बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर पवन सिंह की दाल कहीं और नहीं गली तो पवन सिंह पिछला बार जैसा निर्दलीय जाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि सभी पार्टियों के आपसी टकराव में, घमासान में पवन सिंह पिसा जाएंगे। तो इसलिए हो सकता है, ऐसा संभावना है कि पवन सिंह राजद की ओर देखे। तो क्या पवन सिंह राजद की ओर जाना चाहते हैं, इसलिए वो तेजस्वी यादव की तरफ उनका झुकाव सबसे ज्यादा है? देखिए, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, समझे, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहाँ चिराग पासवान के जीजाजी साधु पासवान आरजेडी में है, उनका अपना पार्टी है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, समझे। अब अशोक चौधरी को देख लीजिए, उनके पिताजी खुद जो है कांग्रेस में रहे हैं, है ना, अशोक चौधरी खुद जेडीयू में है, उनकी बेटी लोजपा रामविलास से चुनाव लड़ती हैं। तो देखिए भैया, ऐसा करें कि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, बात है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। और पवन सिंह अगर चुनाव लड़ने की ओर देख रहे हैं तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल उनके लिए एक बड़ी विकल्प हो सकती है। हमने क्या कहा कि पवन सिंह शाहाबाद के इलाकों में देख रहे हैं, और शाहाबाद का वो इलाका है ना, वो माले और राजद का इलाका है। माले समझते हैं ना, माले जो पार्टी है और जो राजद है उसका इलाका है। 6 लोकसभा का सीट उधर था शाहाबाद का एरिया में, एक भी सीट जो है इंडिया का गठबंधन जो है हारा नहीं, सारा जीता। इंडिया की काफी जो है वहां पर मतलब कि थुका बजियत हो गई। अब यहां तक ये हो कि विक्रमगंज में जहां प्रधानमंत्री मोदी गए थे जनसभा का संबोधित करने के लिए, इसीलिए ताकि प्रधानमंत्री के वजह से कम लोकप्रियता लोगों की एनडीए की तरफ बढ़े। तो जब राजद की पकड़ उधर है, माले की पकड़ उधर है, सारे लोग गठबंधन में हैं, और पवन सिंह का अगर फेवरिज्म, जी हाँ, पवन सिंह का फेवरिज्म, पवन सिंह की पॉपुलैरिटी, पवन सिंह का वो जो कहा था ना कि एक उनका अलग ही स्वैग अगर लोगों को भाग गया तो हो सकता है कि उनके सारे व्यूअर्स जो हैं वो वोटर्स में बदल जाए। तो इसी बात पे हम अपनी दूसरी सहयोगी से पूछते हैं कि पवन सिंह अगर राजनीति में आएंगे तो वो क्या बदलाव कर सकते हैं? जहाँ तक बात करें अगर पवन सिंह की पर्सनैलिटी की, तो पॉपुलैरिटी बहुत है, और युवा जो हमारे यहाँ के हैं वो पवन सिंह को अपना आदर्श मान करके चल रहे हैं। तो ऐसे में लोकसभा हारने के बाद भी कहीं से भी ये नहीं देखा गया कि पवन सिंह की पॉपुलैरिटी में कुछ कमी आई है। युवा आज भी उनको उतना ही फॉलो कर रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि अगर
पवन सिंह जो है तेजस्वी यादव के साथ जुड़ जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार अपने इंटरव्यू में पवन सिंह तारीफ करते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। एक बड़ा सेक्शन जो है हमारे युवाओं का, जैसा पहले भी हम पब्लिक पोल किए हैं तो उसमें बताया गया था कि तेजस्वी यादव की पकड़ युवाओं पे बन रही है, और वहीं दूसरी ओर एक और आदर्श अगर साथ में दोनों जुट जाएं तो हो सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार को हिलाया जा सकता है। बहुत तरीके से विपक्ष पहले ही नीतीश कुमार पे बहुत निशाना साध रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे परिवारवाद की बात करें तो भाजपा एनडीए की सरकार में भी कम परिवारवाद हमें देखने को नहीं मिलता है। तो पवन सिंह स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं पवन सिंह की, तो पवन सिंह अगर तेजस्वी यादव के साथ जुड़ते हैं तो माना जा सकता है कि वो एक अच्छे खासे विधानसभा सीट को अपने अंदर ला सकते हैं। एक अच्छी मजबूत सरकार अगर ना भी बन पाए तो मजबूत विपक्ष बनाने का काम तेजस्वी यादव और पवन सिंह दोनों साथ में मिलकर कर सकते हैं। अब जैसा कि आपका सवाल था कि क्या बदलाव आ सकते हैं, तो जैसा कि तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि 17 महीनों में हमने रोजगार दिया युवाओं को। हम एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, पवन से, आप महिला हैं। पवन सिंह बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे नायक हो सकते हैं पवन सिंह, लेकिन सबसे पहला बात कि क्या पवन सिंह अच्छे आदमी हैं, उनका व्यक्तित्व अच्छा है, और क्या पवन सिंह अच्छे नेता बन सकते हैं? पहला बात यह है कि पवन सिंह अपने निजी जिंदगी को लेकर के बहुत ही थूका फजीयत करवा चुके हैं, तो क्या जनता उसके ऊपर भरोसा करेगी जिसके अपने लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? उनकी पत्नी को लेकर के भी काफी जो है तो तुम्हें अभी भी चल रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अपनी पत्नी को लेकर के जितने विवाद में पवन सिंह रहे हैं शायद ही अभी का कोई और अभिनेता रहा हो, लेकिन अगर निजी जीवन का असर पॉलिटिक्स पे पड़ने लगा तो हमारे कितने नेताओं को मैदान छोड़कर भागना पड़ जाएगा। अपने निजी जीवन में तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है, लेकिन अगर पवन सिंह के स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं तो पॉपुलैरिटी उन्होंने अपने काम से ली है। भोजपुरी के बाद अब वो बॉलीवुड में भी पहुंच चुके हैं और बॉलीवुड के गाने भी उनका फेम मिल रहा है। एक अच्छा अभिनेता एक अच्छा नेता बन पाएगा? अब आप मनोज तिवारी की बात कीजिए, नेता और अभिनेता की बात कीजिए तो आपसे टकरा चुके हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने कौन से अश्लील गानों पे का जिक्र अपने जीवन में नहीं देखा है? सब कुछ किया है। भोजपुरी के बहुत बड़े नायक माने जाते हैं। नेता में हमारे बहुत सारे नेता बॉलीवुड के भी जुड़े हुए हैं राजनीति से। हेमा मालिनी है, जया बच्चन है, कितने ही नेता, मिथुन चक्रवर्ती, सब तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी धाक भी दिखा रहे हैं। तो अगर पवन सिंह आगे बढ़ेंगे तो क्यों उन्हें पीछे खींचा जाएगा? जाहिर सी बात है उन्हें भी उनकी पॉपुलैरिटी का, यूथ पे जो उनकी पकड़ है उसका कहीं ना कहीं फेवरिज्म तो उन्हें मिलेगा ही। और तेजस्वी यादव भी यही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अगर आगे जा करके पवन जी सिंह के साथ हाथ मिलाते हैं तो अपने यूथ के सेक्शन के साथ, अपने वोट बैंक के साथ, उनके वोट बैंक पे भी पकड़ जमा लेंगे। एक अच्छी बात इन्होंने कही कि तेजस्वी यादव अगर हाथ मिलाते हैं साथ में, देखिए बड़ी चीज होगी, क्योंकि देखिए अगर बीजेपी ने पवन सिंह को रोस्ट किया ना, कई सारी सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी। आरके सिंह आरा से हार गए, एक भी भूमिहार ने उनको सपोर्ट नहीं किया। लोकसभा कराकाट का सीट हार गई पवन सिंह की वजह से। आसनसोल में भी वही स्थिति हुई। साथ ही में बक्सर से जो खड़े हुए थे वहां से मिथिलेश तिवारी, उनके महामंत्री बीजेपी के, वो भी सीट हार गई। तो पवन सिंह को रुष्ट करना बीजेपी को भी भारी पड़ी, समझे? कई ऐसा क्षेत्र जहां पे बहिष्कार हो गया। बीजेपी के जो अभी हालात हैं, ये जो सीटों को लेकर के खींचतान चल रही है ना बीजेपी में, मनीष कश्यप भी छोड़कर भाग चुके हैं। पिछले लोकसभा में मनीष कश्यप ने हाथ मिलाया था बीजेपी से, वो छोड़ चुके हैं। पवन सिंह भी उनसे रुष्ट हो चुके हैं। तो बीजेपी अभी जो है वो पॉपुलैरिटी गेन करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव का जहां तक हम लोग देख रहे हैं वो वही हाथ मिला रहे हैं जहां प्रभाव उनका लोगों के दिमाग पर पड़ रहा है। बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं उन्हें लालू जी से अलग मानने लगी है। तेज प्रताप यादव की छवि हमेशा से लालू यादव के बेटे की रही है, लेकिन तेजस्वी अपनी अलग छवि बनाने में कामयाब रहे हैं। उन्हें एक नेतृत्व वाले नेता के तौर पर देख रही है जनता, और अगर वो पवन सिंह से हाथ मिलाते हैं तो एक बड़ी बात यह होगी कि वो अपनी पकड़ को, अपने वोट बैंक को बहुत ज्यादा खींच पाएंगे। स्टार प्रचारक भी हो जाएगा, बहुत बड़ा स्टार प्रचारक। तो इसलिए माना जा रहा है कि अगर पवन सिंह का झुकाव तेजस्वी की तरफ है तो ये सिर्फ तेजस्वी के लिए नहीं है, पवन सिंह के लिए भी फायदेमंद है। और आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। राजनीति जो है, चाहे बिहार की हो चाहे भारत की हो, राजनीति में कभी भी किधर भी पासा पलट सकता है, लेकिन क्या होगा ये तो बड़ी बात है, ये आगे देखेंगे और हम आप फिर से इस पर बात जरूर करेंगे। तो आगे की जानकारियों के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24।